प्यारे बच्चों, आज हम आपकी वर्कशीट नंबर 41 लेके आए हैं जो कि 7 अक्टूबर को मिली है। सबसे पहले मैं कहूँगी प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपके लिए और वीडियोस बना सकूं। आगे बात करते हैं आपकी इस वर्कशीट में क्या लिखा है। इसमें लिखा है बल और गति के नियम के बारे में। इसमें न्यूटन की गति का तीसरा नियम के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो ज्ञान कहता है जिज्ञासा दीदी, आपने बताया था कि बल हमेशा जोड़े में होता है जो कि विपरीत दिशा में दो अलग अलग वस्तु पे कार्य करता है, तो ऐसा क्यों होता है। तो जिज्ञासा कहती है ज्ञान यह सच है कि बल हमेशा जोड़े में लगता है, यह होता है और एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं। यदि यह गति के तीसरे नियम के आधार पर है, आधारित है। इसके अनुसार क्या है, तीसरा नियम जो पढ़ रही हूँ मैं, आप ध्यान से सुनेंगे। जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर वापस बल लगाती है। यह दोनों विरोधी बल मात्रा में बराबर पर विपरीत दिशा में होते हैं। होते तो बराबर है, जितना उस पहली वस्तु ने दूसरी वस्तु पर लगाया उतना ही बल दूसरी वस्तु ने पहली वस्तु पर लगाया है और दोनों बल की मात्रा बराबर है, लेकिन दिशा क्या है, विपरीत। पहले बल की क्रिया और दूसरे बल, जो पहले बल को क्या कहेंगे, क्रिया, जो पहली वस्तु ने दूसरी वस्तु पे लगाई थी, और उसके बदले में जो दूसरी वस्तु ने पहली वस्तु पे लगाई उसको क्या बोलेंगे, उसकी प्रतिक्रिया। तो हम ये भी कह सकते हैं कि गति के तीसरे नियम के अनुसार, न्यूटन गति के तीसरे नियम के अनुसार हर क्रिया के लिए एक प्रतिक्रिया होती है, वो भी बराबर लेकिन विपरीत दिशा में। जैसे यहाँ उदाहरण के साथ समझेंगे। फुटबॉल को किक मारने के लिए हम क्रिया बल लगाते हैं, फुटबॉल दूर चली जाती है, लेकिन फुटबॉल भी हमारे पैर पर प्रतिक्रिया बल लगाती है जिससे हमारे पैर में चोट या दर्द महसूस होता है। ठीक है बेटा, आशा आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद है गति के तृतीय नियम के बारे में भी लिखा हुआ है कि कैसे उसको हम यहाँ पर लैब के अंदर अपने प्रयोगशाला में देखते हैं। प्रत्येक क्रिया के समान एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है। हमेशा दो विभिन्न वस्तुओं पे कार्य करती है। मान लीजिए हमने यहाँ पर एक तुला ए ले लिया और दूसरा तुला क्या कर दिया, बी ले लिया। इन दोनों को आपस में जोड़ दिया और ए को एक दीवार के साथ जोड़ दिया या स्टैंड के साथ लगा दिया। बी को हमने यहाँ से खींचना शुरू किया तो हम पाते हैं कि दोनों में जो बल का माप है बराबर है परंतु विपरीत है। यहाँ देख रहे हैं ब्राउन कलर का दिखाई दिया है, दोनों बराबर हिस्से हिले हैं, माप एक है लेकिन विपरीत दिशा में। इसका इस दिशा में है और इसका इस दिशा में है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं विपरीत दिशा है, तो जितना क्रिया बल ए बी पर लगा रही है उतना प्रतिक्रिया बल बी ए पर लगा रही है। ठीक है, तो ये प्रयोगशाला में आप आराम से करके देख सकते हैं। गति के तीसरे नियम के दैनिक जीवन के प्रयोग देख रहे हैं हम। यहाँ पर सबसे पहले पढ़ रहे हैं खेल में टकराने पर चोटिल हो जाना। दो खिलाड़ी अगर आपस में टकराते हैं उन्हें बराबर चोट लगती है और दर्द भी बराबर होता है। और यहाँ देख रहे हैं पथ पर चलना भी इसी वजह से हो सकता है। हम चल पाते हैं तो गति के तीसरे नियम के हिसाब से, क्योंकि क्रिया बल क्या है, हम फर्श को नीचे और पीछे की ओर धकेलते हैं और प्रतिक्रिया में जो फर्श है हमें ऊपर और आगे की ओर धकेलता है। बंदूक से गोली छोड़ने पर बंदूक का प्रतिक्षेपण, बंदूक को हम जैसे करते हैं पीछे की तरफ पहले घुमाते हैं उसके बाद वो आगे की तरफ जाती है। तो इसका सबसे अच्छा उदाहरण है, आपने छोटे होते एक चाबी वाला खिलौना देखा होगा। उसको चाबी को पहले हम उल्टा घुमा के उसमें चाबी भरते थे और जितनी चाबी भरती थी उतना ही खिलौना आगे जाता था। ठीक है ना, चाबी उल्टी चलती थी, पहले उल्टी घुमाते थे और वो सीधी चलती थी जब वो खिलौना आगे चलता था। तो उतना ही हुआ, क्रिया बल जितना हमने लगाया उतना ही प्रतिक्रिया हुई। ठीक है, तो ऐसे ही बंदूक को हम जितना पीछे की तरफ खींचेंगे उतनी गोली आगे की तरफ जाएगी। रॉकेट का ऊपर उठना, तो यहाँ पर रॉकेट देखो नीचे की तरफ धक्का पहले लगाता है फिर उसके बाद ऊपर की तरफ उठता है। ठीक है, नाविक के आगे और कूदने स्थिति में नाव का पीछे और गति करना। अगर हम कूदते हैं नाव से तो नाव पीछे की ओर जाती है और हम आगे की ओर जाते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमने बल लगाया। अगर हमने बल लगाया है तो नाव ने भी हम पर बल लगाया है, तो हमने बल उसको पीछे की तरफ धक्का दिया तो उसने हमें आगे की तरफ धक्का दिया। ट्रैम्पोलिन
के खेल में कूदने का वापस उछलना। हम जितना नीचे की तरफ कूदेंगे उतना ही हम ऊपर की तरफ जा पाते हैं। गेंद को दीवार पर मारने का परिवर्तन होना। गेंद को हम जितनी तेज दीवार पर मारेंगे उतनी ही तेजी से वो हमारे हाथ में वापस आएगी। इसके बाद मैं फिर से कहूंगी बेटा प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपके लिए और वीडियोस बना सकूं और अच्छे से समझा सकूं। पहला क्वेश्चन है गति का तीसरा नियम लिखिए। तो बेटा इसको आप यहाँ से आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, तो यह है गति के तीसरा नियम, उत्तर नंबर 1। ठीक है, इसके बाद यदि कागज हमारे द्वारा पेन पर लगाए गए बल का विरोध नहीं करता तो हम क्या कभी लिख पाते? तो कलम या कागज के परस्पर विरोधी बल के कारण ही हम लिख पाते हैं। यदि कागज पेन पर यह बल नहीं लगाएगा तो हम कागज पर नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि यह कौन सा बल है? विरोधी बल। जो कौन लगाता है? कागज लगाता है पेन के ऊपर। अगर पेन कागज पर लग रहा है तो कागज को भी पेन पर बल लगाना पड़ेगा, तभी वो उस पर चल पाएगा, वरना लिख नहीं पाएगा। एक सैनिक राइफल से गोली दागने से पहले राइफल को कंधे पर क्यों सटा लेता है? क्योंकि जब राइफल से गोली दागते हैं तो वो झटका लगता है पीछे की ओर। उस झटके को बचाने के लिए ये ऐसा काम करता है। इसमें लिखेंगे राइफल से गोली दागने पर क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है। सैनिक राइफल को कंधे पर सटाकर प्रतिक्रिया बल को कम कर देता है, जिससे उसे यहाँ लिख देंगे पीछे की ओर झटका कम लगता है। ठीक है ना, झटका उसे कहाँ लगेगा? पीछे की ओर लगेगा। वो झटका धीरे लगेगा, वो गिरेगा नहीं, इसलिए वो क्या करेगा? उसको सटा देगा अपने कंधे पर। दैनिक जीवन में गति के तीसरे नियम के कई 3 उपयोग लिखिए। तो बेटा इसको तो आप यहाँ से कोई भी लिख सकते हैं 3-4। ठीक है, तो ये है उत्तर नंबर 4 के। ठीक है, इसमें से कोई भी लिख लीजिए, आपकी अपनी मर्जी है। गति के तीसरे नियम की मदद से हमारे चलने की प्रक्रिया को समझाएं। तो मैंने यहाँ लिख दिया सारा ये। न्यूटन की गति के तीसरे नियम के अनुसार हर क्रिया के विपरीत बराबर प्रतिक्रिया होती है। जब हम चलते हैं तो पैर से जमीन पर एक बल लगता है जो कि पीछे और नीचे की ओर होता है। ऐसे में प्रतिक्रिया में जमीन भी पैर पर विपरीत दिशा में बल लगाती है, जिसके परिणाम स्वरूप हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है बेटा, तो इसके जो यहाँ पर ये चित्र बना हुआ है आप ये भी बना सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, ये वाला चित्र ये भी बना सकते हैं, ये उत्तर नंबर 5 में बना सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद ये थी आपकी वर्कशीट नंबर 41। अगली वर्कशीट आएगी हम फिर से डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब